वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 55 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो एडिटोरिया के जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है उसके आगे का वन लाइनर है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। 55 तक कल हो चुका है। आज हम लोग 56 से आगे 100 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है जो 56 है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हाजीरा है जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है? मतलब एक टर्मिनल बनाया जा रहा है सीएनजी के लिए, वो भावनगर, भावनगर गुजरात का एक फेमस शहर है। यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री वाला काम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल, मतलब कि आपको वैक्सीन के द्वारा नहीं, इनहेल करके, जैसे होता है ना एक होता है दमा से रिलेटेड कुछ होता है बीमारी, उसमें इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइप का वैक्सीन आपको दिया जाएगा। तो चीन ने शुरू किया है, ठीक है। लेकिन आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नोज या माउथ के थ्रू इनहेल करके ले सकते हैं। अगला है, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब हम लोग 59 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 59 क्वेश्चन क्या था कि, तो 59 था कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी ने लॉन्च किया। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो स्कॉटलैंड बना। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो मैक रदरफोर्ड। एक इनकी सिस्टर भी थी, वो भी कम उम्र में उड़ान भरी है, लेकिन वो लड़की में रिकॉर्ड बनाई है, ये उनसे भी कम उम्र में कर दिए हैं कमाल। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक, यानी चीनी के उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी है? तो ये भारत है, यानी भारत चीनी का सबसे ज़्यादा पैदा भी करता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करता है। तो इस तरह से हम लोग 62 क्वेश्चन तक देख लें और 62 से आगे हम लोग देखते हैं। दुनिया का सबसे गंदा आदमी था जो ईरान में रहता था, बेचारा अभी हाल ही फिलहाल में नहाया था और नहाने के बाद वो बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी आमो हाजी जिसका निधन हो गया है, वो किस देश का था? तो ये ईरान के थे। मतलब कि ये नहाते वहाते नहीं थे, गंदा खाना वाना खाते थे, इसलिए ऐसे पूछा गया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फिर भी लेकिन दिया है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? यानी वो समुद्र बना रहा होगा, दक्षिण कोरिया बना रहा है तैरता हुआ शहर। इसका राजधानी सियोल है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जो यूके में है, मतलब कि इंग्लैंड में है, ये बना रहा है। और देश की बात किया जाएगा तो वहाँ इजराइल आंसर हो जाएगा कि इजराइल के साइंटिस्ट ने बनाया है सिंथेटिक भ्रूण। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल ने, यूएसए, मतलब कि यूएसए में ऐसा किया गया है कि अब आप कोई भी डिवाइस बना रहे हैं तो उसका राइट टू रिपेयर वाला का होना चाहिए, ठीक है। न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा, यूएसए में, ठीक है। अब 67 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67 क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना? तो राष्ट्रमंडल है जिसमें इंडिया भी है, ये 56वां टोगो है, शामिल हुआ है। और 55वां था गैबोन। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया शायद पिछला बार फ्रांस से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर हुआ था, और इस बार फीफा विश्व कप कौन जीता है? पुर्तगाल जीता है। नहीं, सॉरी, इसको देख लेंगे, वो मेसी का जो टीम है वो जीता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। हाँ, तो हम लोग मेसी का जो देश है वो अर्जेंटीना है, और वो अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराया था। मेसी अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। और ब्राज़ील के एक फेमस खिलाड़ी थे जिनका नाम पेले था, अभी हाल फिलहाल में मर गए हैं, 82 के आसपास में एज था उनका। अगला 69 क्वेश्चन जो है, तो 69 क्वेश्चन है कि 22-23 के लिए एशियो की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बनारसी को नामित किया गया है। किस, मतलब इंडिया का जो बनारस है ये एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया। और इस साल 2023 में एशिया की बैठक इंडिया में होने वाली है, 2023 में, ठीक है।
किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल ने पेश किया है। किस देश ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू, नाम ही क्लियर कुआफू है, चाइनीज या जापानी हो सकता है, ठीक ना, तो चीन ने बनाया है। यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप इंडिया में नहीं, मतलब कि अर्थ पे नहीं रहेगा, ये स्पेस में रहेगा। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी चांद पे अपना रोवर उतारेंगे। इंडिया भी अपना उतारने की कोशिश किया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, हार्ड लैंडिंग हो गया था, इसलिए थोड़ा जो विक्रम था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात बनाया है, घोषणा किया है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ये आईएनएस विक्रांत का यहाँ पे कहाँ किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका मतलब वहीं बनाया गया था और वहीं से इसको कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 75 है। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको देख लेना होता है। 74 फिर से कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अगला 75, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम है माया, किस देश ने बनाया है? चीन ने। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में पढ़े होंगे 7वीं 8वीं में कि डॉली नाम से एक भेड़ का वो बनाया गया था, जो क्लोन या मतलब इस टाइप से बनाया गया था लैब में। फिर बाद में हालांकि उसको किसी के डाला गया होगा, लेकिन बनाया गया था। दक्षिण कोरिया के पहला चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानोरी है। दक्षिण एशिया का जो पहला चंद्र मिशन है दानोरी है, दक्षिण कोरिया। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो आर्टिफिशियल कॉर्निया आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है, ठीक है। और किससे हेल्प लगे? तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। ये वैक्सीन वैक्सीन चाहिए, सब रिसर्च करने के लिए लोग काम करते हैं। आर्टिफिशियल कॉर्निया आप लोग देखे होंगे, अगर फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो हमारे आई में लेंस के बाद वो जो हाँ होती है ना आसपास जो वाइट सैद रहती है, ये कॉर्निया होती है। और इमेज कहाँ बनता है? रेटिना में बनती है, ठीक है। रेटिना पीछे होती है। तो हम लोग आगे देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो अंतरिक्ष में गतिविधि के लिए तो उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवैलेंट वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। बायोवैलेंट एक वैक्सीन की टाइप है और ये यूके में बनाया गया। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होना भारत पहला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। ये इंडिया में कमाल का कॉलेज है, यहाँ बहुत कुछ करता है, इसका रैंकिंग भी नंबर 1 रहता है और हर चीज़ करते रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा न्यूज़ में रहता है आईआईटी मद्रास। अगला 81 नंबर है जो आईसीसी महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण, मतलब कि पहले आईसीसी महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप नहीं होता था, अब इस साल से होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। 2023 में इंडिया में 50 ओवर का जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है वो होगा। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर 2 सितंबर के लिए बनी थी, 2022 के लिए। हर महीने कोई ना कोई बनते रहता है। डायमंड लीग भाला फेंक में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये नीरज चोपड़ा बने, जो ये मेडल भी जीते थे ओलंपिक में, गोल्ड लाए थे। इंडिया में अगर देखा जाए तो एथलीट की तरफ से पहला गोल्ड ही नीरज चोपड़ा लाए थे। इससे पहले वो गए थे मिल्खा से, लेकिन वो मेडल नहीं जीत पाए थे, उनसे उम्मीदें थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और अभी टेस्ट खेलते हैं, ठीक है। ऐसे जो स्पिनर हैं जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गेंद विकेट लिए हैं, फर्स्ट पे आते हैं। वहीं मुथैया मुरलीधरन जो
श्रीलंका के हैं, और सेकंड पे आते हैं सेनवर्न जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अंतिम पंघाल ये मेडल जीती थी। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली इंडिया के बड़े सबसे मस्त खिलाड़ी हैं, जो अभी तक से 46 सेंचुरी मार चुके हैं ओडीआई में। सचिन इनसे आगे हैं जो 49 हैं। सचिन 450 के आसपास मैच खेले थे और ये 250 के आसपास मैच खेल के मारे हैं इतने, यानी थोड़ा सा और इनको मैच खेला जाएगा तो वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरी मार सकते हैं। अभी रिकॉर्ड तेंदुलकर का नाम है, वो भी इंडिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना? तब मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली, यानी पहले राहुल द्रविड़ थे, अब लेकिन विराट कोहली से आगे कौन है रन बनाने में? तेंदुलकर, वो सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन कौन बना है? सचिन तेंदुलकर। सेकंड नंबर पे विराट कोहली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 91 क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से हो गए हैं? तमिलनाडु। हालांकि एक साल पहले के करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ऐड हुआ था। अभी 75 रामसर साइट हो गया इंडिया पे। इंडिया एट 75 के लिए 75-70, मतलब थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, इसलिए ऐसे शायद किया गया हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 के बाद 92। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो दसपारा गांव जो त्रिपुरा में है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गाँव को, यानी मोढेरा गाँव है जो सोलर एनर्जी से चलेगा, गुजरात का है। अगला है 95 क्वेश्चन, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संचालित कहाँ, मतलब पवन भी रहेगा और सौर ऊर्जा भी रहेगा, संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया। ये जैसलमेर में है, राजस्थान में। 600 मेगावाट है और बड़ा पवन और सौर ऊर्जा दोनों है, ठीक है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को, डुगोंग एक मतलब कि समुद्री गाय जिसको बोल सकते हैं, वहाँ ये तमिलनाडु के आसपास जो एरिया है, नीचे श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो एरिया है वो उधर पाए जाते हैं लोग। तो वहीं पे पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य है, तमिलनाडु में है, इसको अधिसूचित किया गया है, मतलब तमिलनाडु के द्वारा। 98 है, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? तो अरावली वहीं हरियाणा और राजस्थान में है, तो हरियाणा ने किया है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी। किस देश ने 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो ब्राज़ील में। वहाँ पे आग भी लग रही थी, आग 2 जगह ज़्यादा लगी थी, एक ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर और एक ब्राज़ील की अमेजन फॉरेस्ट जो है वहाँ। अमेजन फॉरेस्ट को मतलब कि वहाँ ज़्यादा एयर को प्यूरिफाई करने में उसका होता है, तो उसका अर्थ का पूरा साफ करने के रूप में उसको देखा जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया गया? मतलब भारतीय विमानपत्तन और प्राधिकरण के द्वारा तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में तो लेह हवाई अड्डा जो लद्दाख में है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके साथ थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। इंडिया के जो फेमस त्यौहार हैं, चाहे जो मेला है, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि 10-15 है कि कौन सा त्यौहार कहाँ का है, महोत्सव कहाँ का है। तो एक पहलगांव राष्ट्र पक्षी महोत्सव है, पहलगाम नाम से क्लियर है, जम्मू कश्मीर में हमेशा न्यूज में रहता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा की है। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर की है। बत्थु कंपा फूल महोत्सव तेलंगाना की है। और आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु की है।
ओणम महोत्सव पर्व केरल की है। खारसी उत्सव त्रिपुरा की है। आम महोत्सव लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में आम ज़्यादा होती है। आम्बू बाची मेला असम की है। बैखो त्यौहार ये भी असम की है। लवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल की है। आगे देखते हैं हम लोग। सिरी लिली महोत्सव मणिपुर की है। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम की है। माधवपुर मेला गुजरात की है। सरहुल महोत्सव झारखंड की है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश की है। कंबाला उत्सव कर्नाटक की है। आगे देखते हैं हम लोग। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल की है। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर की है। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख की है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश की है। तुराग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की है। सब मतलब फेमस तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है, जैसे मान लीजिए कि स्पितुक गस्टर, हेरात, डोल यात्रा, इस टाइप के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो जो इसमें फेमस है उसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर की है। लोसार महोत्सव ये फेमस है, ये लद्दाख की है। लोसांग नामसुंग महोत्सव, लोसांग ये जम्मू सिक्किम की है। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर की है। जलीकट्टू तमिलनाडु। निगेटिव न्यूज के लिए होता है कि इसमें यहाँ होता है ना कि यहाँ पशु हिंसा होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बैन भी कर दिया गया है। तो जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु की है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान की है। आगे देखते हैं हम लोग। हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्षी है, इसके नाम से है, नागालैंड फेमस है। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर ये भी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में। हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की है। और बोईता बंदा महोत्सव उड़ीसा की है। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब हम लोग बोईता, हाँ तो वहीं से हमें रिपीट हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है वो आगे देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।